रात भर एक शादी में बिताने के बाद ये परिवार सुबह घर लौटता है और अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का खौफनाक नज़ारा देखकर उन सब की चीखें निकल जाती हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि अंदर उनकी 17 साल की बेटी नग्न अवस्था में पड़ी होती है, जिसे देख उस परिवार पर बिजली सी टूट पड़ती है। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक कानपुर शहर और थाना शिवराजपुर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक परिवार रहता था जो 13 दिसंबर 2024 की शाम को एक शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल 13 तारीख की रात को इस परिवार को नज़दीक के एक गांव में शादी के लिए जाना था। घर के सभी लोग तैयार हो गए थे, लेकिन घर में एक 17 साल की बेटी थी जो शादी में जाने से मना कर देती है। घर वाले उसे काफ़ी फोर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह जाने से इनकार कर देती है। तो ये परिवार के सारे सदस्य 13 तारीख की रात को शादी के लिए निकल जाते हैं और घर में उनकी 17 साल की बेटी अकेली रह जाती है। अगले दिन यानी कि 14 दिसंबर 2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे यह परिवार शादी से वापस आता है। वे घर का दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन उनकी बेटी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद कुछ आशंका हुई तो घर वाले घर का दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने जब अपनी बेटी के कमरे को खोला तो उनकी चीख निकल गई। 17 साल की बेटी जो 12वीं कक्षा की छात्रा भी थी, जिसने शादी में जाने से मना कर दिया था, वह अपने कमरे में अपने बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घर की महिलाएं जब इस लड़की को चेक करती हैं तो पाती हैं कि इस लड़की की सांसें नहीं चल रही है और सर्दी के कारण उसका शरीर भी अकड़ गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यह लड़की नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी, यानी कि जिस वक्त पर इसके घर वाले वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब यहाँ से घर वालों की चीख पुकार शुरू हो जाती है। पड़ोस के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रात को यह लड़की बिल्कुल सही थी, आखिर रात भर में इसको ऐसा क्या हुआ। और इसके चलते पड़ोस का एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके इस पूरी घटना की सूचना देता है। थोड़ी देर में वहां पर कानपुर पुलिस भी आ जाती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस को बताया जाता है कि 13 दिसंबर 2024 को रात को यह परिवार शादी अटेंड करने के लिए कहीं पर गया था और उस शादी में जाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बोला था। ये 17 साल की लड़की थी और 12वीं कक्षा की छात्रा थी, लेकिन किसी कारण से इस लड़की ने उस शादी में जाने से मना कर दिया था। इसके चलते यह पूरा परिवार शादी के लिए चला गया था, लेकिन अपनी बेटी के पास एक रिश्तेदार की 5 साल की बेटी को छोड़कर गए थे कि यह दोनों बेटियां साथ में रह लेंगी और सुबह तक यह परिवार तो वापस आ ही जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच में इतना ही बताया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो मालूम चला कि ये लड़की पिछली रात 7 बजे तक बिल्कुल ठीक थी और इस बात की सूचना उसके पास रुकी हुई उस 5 साल की रिश्तेदार की बेटी ने भी दी कि 7 बजे तक दीदी बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, क्योंकि वह छोटी लड़की सो गई थी। पुलिस जांच शुरू कर देती है क्योंकि इस लड़की का जो शव है वह नग्न अवस्था में मिला था। तो इस लड़की के साथ कुछ गलत होने की जो आशंका है वह पुलिस को हो रही थी और जिसके चलते पुलिस फोरेंसिक टीम को वहां पर बुला लेती है। फोरेंसिक टीम पूरे कमरे की जांच शुरू कर देती है। आसपास जो भी सबूत मिलते हैं उसे जुटाना शुरू कर देती है और इसी बीच जो पुलिस है वह आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना भी शुरू कर देती है।
उनसे लड़की के बारे में पूछताछ शुरू की जाती है, उस परिवार के बारे में छानबीन की जाती है। तो ऐसी किसी भी बड़ी दुश्मनी के बारे में पुलिस को मालूम नहीं चलता है, लेकिन फोरेंसिक टीम शुरुआती जांच में ये बताती है कि इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने के तो कोई निशान नहीं है, उसके शरीर पर कोई इंजरी भी नहीं है। तो इससे यह तो साफ जाहिर होता है कि इस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हुई है। लेकिन फोरेंसिक टीम को उस कमरे से कुछ सबूत मिले थे जो एक गलत तरफ इशारा कर रहे थे, और वह सबूत कुछ इस प्रकार थे कि वहाँ पर शक्तिवर्धक जो गोलियां होती हैं उनके कुछ पैकेट मिले थे, जिन गोलियों का इस्तेमाल काफ़ी लोग अपनी शारीरिक क्षमता यानी कि अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। उस तरह की गोलियों के कुछ रैपर मिले, साथ ही वहाँ पर सेक्सुअल इंटीमेशन के दौरान जो सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसके भी कुछ पैकेट मिले थे। तो यहाँ से जो पुलिस का एंगल है वह पूरी तरह से चेंज हो गया था, और पुलिस समझ गई थी कि इस केस में जो आरोपी है वो हो ना हो इस लड़की का कोई पहचान वाला, इसका कोई मित्र, इसका कोई दोस्त है। और इसी के चलते जो पुलिस है वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। अब इन्हीं सारे सबूत के आधार पर और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ था। अब पुलिस उस लड़की के मोबाइल नंबर की CDR यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाती है, और उसके उत्तर में पुलिस एक नंबर पाती है जिस पर उस लड़की ने आखिरी बार बात की थी, और ये बात तकरीबन 13 दिसंबर 2024 की शाम के तकरीबन 7 बजे हुई थी। पुलिस उस नंबर की डिटेल्स निकलवाती है तो मालूम चलता है कि ये नंबर कुलदीप नाम के एक लड़के का है जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर नेवादा गांव का रहने वाला है। यानी कि जहाँ पर इस लड़की की मृत्यु हुई थी उससे 20 किलोमीटर दूर ये लड़का रहता था एक दूसरे गांव में। पुलिस बिना देरी किए इस लड़के को अरेस्ट कर लेती है, और शक के बिना पर जब इससे पूछताछ होती है पुलिस को मालूम चल जाता है कि हो न हो ये लड़का इस केस में इन्वॉल्व है। और पुलिस जब सख्ती से उस लड़के से पूछताछ करती है तो पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। ये लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप है, तो कुलदीप नाम का ये लड़का सारी बातें पुलिस को बताता है कि पिछले 3-4 महीनों से ये दोनों दोस्त भी थे, प्यार में भी थे, और इसी के चलते वो लड़की उसे बताती है कि 13 तारीख को घर में कोई नहीं रहेगा और तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। जिसके चलते कुलदीप 20 किलोमीटर चलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर गया था, और शाम को तकरीबन 8 बजे ये उसके घर में गया था। घर में वो 17 साल की लड़की भी थी जिसकी मौत हुई थी, और साथ में एक 5 साल की रिश्तेदार की बेटी भी थी जो पहले से ही सो गई थी। अब उसके बाद ये जो लड़का होता है कुलदीप, ये अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने से पहले ये कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल करता है, और उन्हीं के कारण उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लड़की की उम्र कम थी, वो नाबालिग थी, तो इस सब को सहन करने में असमर्थ थी, क्योंकि ये बहुत ब्रूटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, जिसके चलते उसको सर्दी भी लग गई थी और कुछ और उसे इंटरनल इंजरी भी आई थी। और क्योंकि सर्दी का मौसम था और ये जो लड़की है उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और जैसा कि इस लड़के ने बताया कि 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को एक भी कपड़ा पहनने नहीं दिया था।
ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। और इसी के कारण उस लड़की को सर्दी के कारण और साथ ही ब्रूटली रिलेशन बनाने के कारण सुबह तकरीबन 3:30 बजे उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। हालांकि उस लड़के ने चूल्हा जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये नाकामयाब रहा। और 3:30 बजे के आसपास जब इसे लगा कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो ये वहाँ से भाग गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लड़की 17 साल की थी, यानी कि नाबालिग थी। और ये जो लड़का कुलदीप है, इसे अरेस्ट करके पोस्को एक्ट के तहत इस पर रेप के चार्जेज लगाए गए हैं। और हो सकता है कि इसे आगे की अपनी सारी ज़िंदगी जेल में ही बितानी पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से आप जान सकते हैं कि जो शक्तिवर्धक गोलियां आप अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कितनी भयानक होती है। तो हमने बहुत सोच समझ के इस तरह की गोलियों का, इस तरह के ड्रग्स का या दूसरे तरह के जो ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और अपने को सुरक्षित और सतर्क रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगली कहानी में हम एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने पहले एक आदमी से शादी की, लेकिन उससे मन नहीं भरा, दूसरे से की, उससे भी मन नहीं भरा, फिर तीसरे से की, उससे भी मन नहीं भरा, और आखिर में उसने अपने सगे बेटे को ही खा लिया, सगे बेटे के साथ ही संबंध बनाए और माँ बेटे का जो पवित्र रिश्ता होता है उसे तार तार कर दिया। ये कहानी कहाँ की है, कैसे हुई, कैसे पता चला पूरी कहानी का, वो सब कंप्लीट जानकारी अगली वीडियो में दूंगा। तो उसके लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, खुद भी रहिए, अपनों को भी रखिए। तो धन्यवाद।